उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी सामने आने लगी है। अब विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव पर विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बड़वानी के कार्यक्रम में सचिन यादव को जानबूझकर अतिथि बनाया गया। बाला बच्चन ने प्रदेश प्रभारी से मिलकर इस बात की शिकायत भी की है। कांग्रेस में फिर सामने गुटबाजी जो है वो सामने आई है। उपनेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर ये हमला है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और उनके भाई पर आरोप लगाया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में उपेक्षा करने का ये आरोप उपनेता प्रतिपक्ष ने लगाया है। साथ ही बाला बच्चन ने प्रदेश प्रभारी से मिलकर इसकी शिकायत भी की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ चुके हैं। मनोज, एक तरफ जहां कांग्रेस कह रही है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाला बच्चन जो हैं वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये गुटबाजी सामने आई है उस बात से जो है बाला बच्चन ने इनकार भी नहीं किया। उनका साफ तौर से ये आरोप है कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र में सचिन यादव जो कि अरुण यादव के भाई हैं वो कहीं ना कहीं दखल दे रहे हैं। अरुण यादव भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में अक्सर दखल देखते हैं और कल जो कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया। जो कार्यक्रम के कार्ड थे उन पर भी उनका नाम नहीं लिखा गया। तो कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जा रही है। इस बात को लेकर उन्होंने प्रदेश प्रभारी से भी शिकायत की। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बाला बच्चन उपनेता प्रतिपक्ष खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाला बच्चन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, देखिए, ये जिस तरह से जो कृत्य करते हैं अब उससे तो स्वाभाविक लगेगा ना। हम भी सीनियर मोस्ट पार्टी के कार्यकर्ता है, वहाँ के 4वीं-5वीं बार के हम एमएलए हैं और मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उप नेता प्रतिपक्ष हूँ। और इस तरह की हरकत करते हैं तो ये बड़े नेताओं ने देखना कि प्रदेश अध्यक्ष को हमारा कॉमन एरिया है ये, इसलिए पार्टी फोरम पे ये बात मेरे को जो पहुंचाना था तो मैंने पहुंचा दी। पर एक बार नहीं तो कई बार ऐसा होता मतलब करते आ रहे हैं। इस कारण से मैंने ऊपर ये बात पहुंचाई है कि इसको देखें, सामंजस्य बनाने की बात करने कराने का बिठाने का मैटर ये रास्ता निकाले जी। साथ ही लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि इससे पहले आपने पार्टी फोरम तक ये बात क्यों नहीं पहुंचाई? और अब जब पहुंचा दी मैंने कल ही बोल दिया है जी, कल ही मैंने बोल दिया है बिल्कुल। लेकिन साथ ही कांग्रेस ये कह रही है कि किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग मिलजुल कर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और वहां पर उस समय आपका ऐसा बयान सामने आना वो ठीक, वो जो बोल रहे हैं ठीक है, किन्ने बोला वो, लेकिन मैंने मेरे यहाँ की जो बात बता दी है। इसके पहले भी मेरे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे तो उसके बाद भी उनने मेरे को खबर नहीं की। मेरी विधानसभा में आकर वो बैठ जाते हैं, आके निकल जाते हैं, मेरे विधानसभा के लोगों को साथ में लेकर जाते हैं। तो होना चाहिए, बाद में हमको भी पता चलता, जैसे कल कार्ड छपा, पेपरों में विज्ञापन दिया, तो उसके बाद अगर इस तरह से करते तो हमारे भी लोगों में एक नाराजगी होती है और मायूस होते हैं कार्यकर्ता, क्योंकि हमने भाजपा मुक्त नगर पालिका मेरी विधानसभा में अंजड़ में बनाई है। एक भी वार्ड बीजेपी को नहीं जीतने दिया। 4,500 वोट से हमारा नगर परिषद का अध्यक्ष बना है। रात दिन हम लोग कांग्रेस के लिए परिश्रम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं जी। और उसके बाद अगर कांग्रेस के मुखियाओं के द्वारा अगर इस तरह की ऐसी बात होगी तो ये ऊपर पहुंचाने के। चलिए बाला बच्चन जी, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से आपकी बात हुई है और वो भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं। अरुण यादव जी, आपका क्या कहना है? बाला बच्चन जी के आरोप आपने सुने, उन्होंने कहा कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, पार्टी में उनकी उपेक्षा की जा रही है। बाला बच्चन जी हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक हैं, बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के। कोई त्रुटि लोकल डीसीसी से हुई है, मैं उसके लिए मैं खुद ही उनसे माफी मांगता हूँ, सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ। और उसको हम लोग इसके बारे में जिला अध्यक्ष और वहाँ के जो लोकल ब्लॉक अध्यक्ष और जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के, उनसे तीनों से मैं चर्चा करूंगा और उनको अगर उनको कुछ लगा है तो मैं माफी मांगता हूँ बाला बच्चन जी से। बाला बच्चन जी, आपसे माफी मांगी गई है, सार्वजनिक रूप से यहाँ पर माफी मांगी गई है, क्या कहना है आपका? नहीं, ठीक है। देखिए, अभी अरुण यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता है, हम तो इसी को बोलते हैं और उनने इस बात को इस हिसाब से लिया है, वो ठीक भी है। अगर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जी को ये बोलेंगे और इसकी वो कर लेंगे तो ये बात खत्म। बाकी मैं नहीं चाहता था कि कोई माफी मांगने वाला और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माफी मांगे, कोई वो भी मेरा ये भी आशय नहीं था। आगे देखा जाए, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते एक परिवार के रूप में हम हैं।
तो इसका पर्दाफाश आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने कर दिया, ठीक है। हम भी इस चीज का वो नहीं है, वहाँ के लोकल के लोगों को इनको देखना चाहिए, और हम लोग दोनों एक ही एरिया से आते हैं, इस कारण से मैंने ये बात ऊपर फोरम पे पहुंचाई थी। मैं इसके लिए अरुण भाई को धन्यवाद देता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को मैं थैंक्स करता हूँ। अरुण यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद दिया है बाला बच्चन जी ने। हम अरुण यादव जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाला बच्चन जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इससे पहले भी जो है विधानसभा, जैसे बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, और आप एक आदिवासी समाज के कदावर नेता हैं, आप बड़े नेता हैं, आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये पार्टी को, ये मेरा यही कहना, देखो माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात को मानी और उनकी जानकारी और नॉलेज में ये चीज आ चुकी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका ऐसा रिपीटेशन नहीं हो, और दूसरी चीज ये, जहाँ भी ऐसा मामला आता है तो इसका मतलब वहाँ बड़े नेताओं ने इन्वॉल्वमेंट करके इसको समाप्त करना चाहिए। जी, और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाला बच्चन जी। और आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष ने ये आरोप लगाए थे कि वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण यादव जी, उन्होंने उनसे माफी मांगी है और कहा है कि इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं उपेक्षित, उनको महसूस करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के वो एक वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी को इसका पूरा ख्याल है। आपको बता दें, उपनेता प्रतिपक्ष ने उपेक्षित महसूस करने का आरोप लगाया था, पार्टी फोरम में इसकी शिकायत भी की थी, और गुटबाजी का भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया था, लेकिन अब सार्वजनिक रूप पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने माफी मांग ली है और कहा है कि इस तरह उन्हें उपेक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। पार्टी में उनका सम्मान, उनका कद अभी भी बरकरार है। और ईटीवी पर सार्वजनिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने बाला बच्चन से माफी मांगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज, सार्वजनिक रूप पर प्रदेश अध्यक्ष ने अब माफी यहां मांग ली है, और साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए। अरुण जी बिल्कुल, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है और 2 उपचुनाव चुनाव भी जो है 24 तारीख को वोटिंग है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरीके का विवाद जो है खड़ा हो। मध्य प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस को जीत की ओर जाने के लिए जो प्रदेश प्रभारी हैं वो लगातार प्रदेश के दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाला बच्चन, क्योंकि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और उनकी पकड़ भी आदिवासी क्षेत्र में बहुत अच्छी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को यदि उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है तो ये काफ़ी कांग्रेस पार्टी में गंभीर है। यही कारण रहा कि अभी जब बातचीत हुई, बाला बच्चन ने जब उन्हें बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, और ये पहली बार नहीं था, बाला बच्चन के साथ इससे पहले भी कई बार उनके जो भाई अरुण यादव के सचिन यादव, उनको कार्यक्रमों में बुलाया गया, जबकि उनकी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला था। लेकिन कल जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम में उनको कहीं ना कहीं दूर रखा गया, और जो मुख्य अतिथि थे वो जो सचिन यादव थे, जो अरुण यादव के भाई है, उनको बनाया गया था। ये बात जो है कल दीपक बावरिया तक पहुंचाई गई, नाराजगी भी जाहिर की गई बाला बच्चन के द्वारा, लेकिन अभी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी गई अरुण यादव के द्वारा। तो कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती है किसी तरीके का आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई विवाद खड़ा हो। बिल्कुल, और जिस तरह से सार्वजनिक रूप से यहाँ माफी मांगी गई है अरुण यादव के द्वारा, जाहिर सी बात है कांग्रेस नहीं चाहती कि आगामी चुनाव पर इसका कोई भी बुरा प्रभाव या बुरा असर पड़े। और इसी के साथ ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज।